हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शुभम यादव और मैं आप सभी को कंपनी अकाउंट्स पढ़ा रहा था। बेसिकली पढ़ा तो मैं डिबेंचर्स रहा हूँ, लेकिन बच्चों की रिकमेंडेशन पर मुझे शेयर्स कराने पड़ रहे हैं। बेसिकली क्या है कि शेयर्स की मैंने सारी वीडियो बना दी, लेकिन फॉर फीचर और री इशू में कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। किस चीज़ को लेकर कि अगर हमारे कोई शेयर्स अप्लाइड होते हैं और जब हमारे अलॉटेड कम शेयर्स होते हैं एट प्रीमियम, तो अगर जो एडजस्टमेंट के केस में अगर अलॉटमेंट में फर्दर एडजस्टमेंट होती है, प्रीमियम भी उसमें होता है, तो पहले प्रीमियम का पैसा लेंगे या शेयर कैपिटल का पैसा देंगे। माय डियर, पहले तो प्रीमियम लिया करते थे। पहले जैसे मैंने कहा कि एप्लीकेशन पर कुछ एक्सेस मनी आई है, एक्सेस मनी आई है, हम क्या करते हैं एप्लीकेशन के शेयर कैपिटल में उसे ट्रांसफर करते हैं। बचा हुआ पैसा हम कहां ट्रांसफर करते हैं? अलॉटमेंट और आने वाली कॉल्स में। मैंने कहा मान लीजिए अलॉटमेंट में प्रीमियम प्लस शेयर कैपिटल दोनों है, तो अब अगर अलॉटमेंट सारा का सारा रिसीव हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन माय डियर, कभी कभी के अलॉटमेंट में ना पार्टली आता है। जैसे मान लो 20,000 रुपए आने थे, इसमें 15,000 रुपए तो शेयर कैपिटल के थे और 5,000 रुपए प्रीमियम के थे। तो अब एक बड़ा मुद्दा ये आता है कि अब जो पैसे एडजस्ट हो रहे हैं, मान लीजिए एप्लीकेशन आई थी लगभग 20,000 के बराबर की और लगभग हाँ चलो इसमें ले लेते हैं 15,000 आपके शेयर कैपिटल में एडजस्ट हो गए। ठीक है जी, तो एक्स्ट्रा कितने आए? 5,000। तो 5,000 आपको अलॉटमेंट में एडजस्ट करने हैं। तो ये 5,000 रुपए किस में यूज करोगे? शेयर कैपिटल में या फिर प्रीमियम में? तो माय डियर, पहले मैंने आपको गलती से ही बता दिया था कि प्रीमियम है। मैंने गलती तो नहीं बताई थी माय डियर, पहले ऐसे ही होता था, पर उसके बाद अमेंडमेंट आ गई। अमेंडमेंट आने के बाद ये बात कही गई, ये क्लैरिफिकेशन आया है कि माय डियर आप पहले एडजस्ट करोगे शेयर कैपिटल को, उसके बाद आप प्रीमियम को एडजस्ट करोगे, क्योंकि प्रीमियम का पैसा गुडविल का पैसा है, वो तो आप जबरदस्ती ले ही लोगे, लेकिन आप शेयर कैपिटल का पैसा नहीं ले पाते। इसलिए आपको सबसे पहले सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से आपको पहले शेयर कैपिटल में आपको एडजस्ट करना है। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको करा दूं ताकि बच्चों का सेटिस्फेक्शन भी हो और मेरी प्रॉब्लम भी शॉर्ट आउट हो जाए। माय डियर, मैं अनसॉल्व्ड क्वेश्चन करा रहा हूं टीएस ग्रेवाल का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 72 है। स्टूडेंट्स ने ही मुझसे बोला था कि पेज नंबर 9.122, ये लेटेस्ट बुक है, बिल्कुल 2022 एडिशन की बुक है। तो भैया इसमें 9.122 पेज नंबर पे 72 क्वेश्चन है, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन। जिसके पास टीएस ग्रेवाल की बुक है वो उससे करें, और जिसके पास नहीं है तो भैया मैं स्क्रीन पे जरा इसे शो कर देता हूं, आप उसे जो है नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके। देखें भैया, इसको पॉज करके आप देख सकते हैं, क्वेश्चन है आपके सामने, ये गौरव अप्लाइड वाला 72, आप इसे नोट डाउन करें पॉज करके। चलिए जी, तो क्वेश्चन जो हमारे पास था, वैसे मैंने उसको सॉल्व आपके सामने किया, पर वर्किंग मैंने अभी नहीं की। वर्किंग मैंने इसलिए नहीं की, तो वर्किंग आपके साथ ही करूंगा। थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में क्या है? गौरव अप्लाइड 5,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, प्रीमियम 2.5 रुपए। ठीक है जी, जरा इधर देख लें कि 5,000 शेयर्स की क्या आई थी? एप्लीकेशन आई थी। ठीक है ना, 10 रुपए का एक है और 2.5 रुपए क्या है? प्रीमियम, मतलब टोटल 12 रुपए, 12.5 सॉरी। बट ही वॉज अलॉटेड ओनली 2500। इस 5,000 में केवल 2500 शेयर्स ही उसे मिले। चलिए जी, पर उसने एप्लीकेशन तो 5,000 के हिसाब से डाली होगी। और क्या कहा गया इसमें? प्रोराटा बेसिस पे हो गया। आफ्टर हैविंग 3 रुपए एप्लीकेशन, भाई साहब एप्लीकेशन के उसने 3 रुपए दे दिए, अलॉटमेंट मनी नहीं दी। अलॉटमेंट 4.5 रुपए की थी, मतलब कुछ इस प्रकार से, मतलब 2 रुपए उसके डिबेंचर्स के थे और बाकी 2.5 रुपए, सॉरी डिबेंचर कह रहा, शेयर्स के थे 2 रुपए और बाकी शेयर कैपिटल के, और 2.5 रुपए क्या थे? प्रीमियम के थे। फर्स्ट कॉल की भी डिमांड की, 2 रुपए की थी, वो भी नहीं दी, ये भी नहीं दी, और इसके बाद शेयर्स क्या कर लिए गए?
फॉरफिट कर लिए गए। ठीक है जी, इसके बाद शेयर्स फॉरफिट कर लिए गए और इन सभी फॉरफिटेड शेयर्स को री इश्यू किया गया 8 रुपए पर शेयर के हिसाब से, 8 रुपए पर शेयर के हिसाब से। अब जरा इसको देखें क्या है ये। भाई साहब पहली बात 2500 शेयर फॉरफिट हुए हैं। कितने नॉन पेमेंट की वजह से? एक तो अलॉटमेंट और एक फर्स्ट कॉल। बात समझ में आती है? एक तो अलॉटमेंट और एक फर्स्ट कॉल के नाम से। तो माय डियर हुआ क्या? पहली बात तो एक बात सोचने वाली है, एप्लीकेशन पे फालतू पैसा आया था? जी बिल्कुल आया था। प्रोराटा बेसिस पे आगे अमाउंट शिफ्ट होनी थी। एप्लीकेशन पे आपने जितना यूज करना था कर चुके और बाकी जो भी बचा सरप्लस वो सारा का सारा आपका अलॉटमेंट में ही तो यूज हुआ होगा। तो इसका मतलब अलॉटमेंट पूरी की पूरी 4.5 रुपए तो पेंडिंग नहीं है। 4.5 रुपए पूरी पेंडिंग नहीं है, कुछ ना कुछ तो एडजस्ट हुआ होगा। देखने से ही नजर आ रहा है कुछ ना कुछ तो एडजस्ट हुआ होगा। कितना हुआ हमें नहीं पता, पर कुछ ना कुछ एडजस्ट हुआ है। हाँ, फर्स्ट कॉल तक अगर पैसा नहीं पहुंचा तो फर्स्ट कॉल शायद पूरी पेंडिंग रही हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप किसको यूटिलाइज करेंगे? यूटिलाइज करेंगे सबसे पहले शेयर कैपिटल में अगर एक्सेस पैसा हो, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो प्रीमियम में आप यूज करेंगे। बात समझ में आती है? फर्स्ट प्रेफरेंस आप किसे देंगे? शेयर कैपिटल को, और सेकंड प्रेफरेंस किसे देंगे? प्रीमियम को। जरा बातचीत कर लेते हैं। माय डियर कितने रुपए एप्लीकेशन पे आए होंगे? एप्लीकेशन थोड़ा सा इस साइड लिखते हैं। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कितने रुपए एप्लीकेशन के आए होंगे? भाई साहब 5,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय कितने के थे आपके एप्लीकेशन? 3 रुपए की। 15,000 रुपए आए होंगे। ध्यान से सुनिएगा, एप्लीकेशन के शेयर कैपिटल में कितने एडजस्ट हुए होंगे? जब बता दिया 2500 शेयर्स थे तो इसका मतलब 7,500 एडजस्ट हो गए होंगे। मतलब 7,500 हमें एडजस्ट करने हैं अलॉटमेंट में। 7.5 हमें कहां एडजस्ट करने हैं? अलॉटमेंट में एडजस्ट करने हैं। अब जरा ध्यान दें जरा, अलॉटमेंट में नीड कितनी है? नीड कितनी है? तो माय डियर अलॉटमेंट ना पहले 2 हिस्सों में बांट लो। इस केस में थोड़ा 2 हिस्सों में बांट लेना, बाकी तो मैंने आपको नहीं बताया, थोड़ा बोर्ड से टकरा गया मैं, इसकी वजह से रब हो गया, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा अलॉटमेंट हमें जरूरत कितनी है? पहले तो ये तो क्लियर ही हो गया कि भाई साहब 2500 शेयर्स थे और कितने रुपए का एक है? कितने रुपए का एक है? अलॉटमेंट 4.5 रुपए की है। तो आप कहते 11,250 इतने रुपए की टोटल नीड है। पर माय डियर इसके अंदर प्रीमियम भी शामिल है। चूंकि पहले शेयर कैपिटल का इस्तेमाल करना है उसके बाद प्रीमियम का इस्तेमाल करना है, तो इसका मतलब क्या है? आप पहले अलग अलग कर लो। शेयर कैपिटल अलग कर लो और प्रीमियम अलग कर लो। शेयर कैपिटल अलग कर लो और प्रीमियम अलग कर लो। जिन बच्चों को क्लास में समझ में नहीं आया तो वो एक बार और ध्यान देख सकते हैं। ठीक है जी। तो मैंने क्या कहा? शेयर कैपिटल कितने रुपए आने थे? वही 2500 मल्टीप्लाई बाय, भाई साहब 2 ही रुपए की तो थे। 5,000 आने थे किसके भला? शेयर कैपिटल के। और प्रीमियम के कितने आने थे? 2500 शेयर्स और भाई साहब 2.5 रुपए का प्रीमियम है, तो इसके आने थे 6,250 रुपए। जरा ध्यान दें, दोनों को मिला के 11,250 बैठ रहा है? जी बिल्कुल बैठ रहा है। तो अब ये 7,500 रुपए एडजस्ट कैसे करने? तो भाई साहब पहले तो एडजस्ट करें शेयर कैपिटल के 5,000 पूरे खत्म कर दें, तो मतलब अलॉटमेंट के कुछ नहीं बचे। और बचे हुए जो आपके क्या नाम है, कितने बच गए? 7500 थे, 2500 बच गए। तो 2500 कहां इस्तेमाल करें? प्रीमियम में। कहां इस्तेमाल करें 2500? प्रीमियम में। कितने रह गए? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 और ये बैठे आपके 2, 3, 4, 5, 3,750। बात समझ में आती है? प्रीमियम कितना नहीं आया? 3,750 रुपए प्रीमियम नहीं आया। और कितना प्रीमियम आ गया?
2500। तो माय डियर मैंने आपको प्रीमियम में एक बात बताई थी, प्रीमियम में एक बात मैंने आपको बताई थी कि प्रीमियम का जितना पैसा रिसीव हो गया आप ये मान के चलेंगे कि वो क्वेश्चन में था ही नहीं, आप उसी बेसिस पर सॉल्व करेंगे। प्रीमियम में जितना रिसीव हुआ आप ये मान के चलेंगे कि क्वेश्चन में वो था ही नहीं, उस हिसाब से वो सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो कहने का मतलब 2500 रुपए तो आपके आ चुके हैं, 2500 रुपए के तो एडजस्ट हो गए हैं आपका प्रीमियम, तो इसका मतलब प्रीमियम तो आपका सारा का सारा एडजस्ट, सॉरी 2500 एडजस्ट हो गए, तो इसका मतलब 2500 अब आप डिमांड नहीं करेंगे, 2500 की डिमांड नहीं करें, डिमांड किसकी करेंगे, इसकी करेंगे 3750 रुपए की। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। चलिए जी अब थोड़ी सी बातचीत थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। माय डियर आगे और पैसे मांगे गए फर्स्ट कॉल में, तो फर्स्ट कॉल में कितने पैसे मांगे गए, वही 2500 शेयर्स, और कितने रुपए की है फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल है 2 रुपए की, 5000 रुपए एक तो ये, और दूसरा ये 3750 रुपए, टोटल कितने 8750 रुपए नहीं आए, ये कॉल्स इन एरियर्स के हो गए। कितने हो गए, कॉल्स इन एरियर्स के 8750 रुपए। ठीक है जी, तो अब देखें एंट्री क्या बनी, चूंकि प्रीमियम का कुछ पैसा रह रहा था, प्रीमियम का कुछ पैसा रह रहा था, इसलिए प्रीमियम आपको शो करना पड़ेगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर, टू कॉल्स इन एरियर्स। तो कॉल्स इन एरियर्स 8750 कैसे आए, ये तो पता चल गया आपको, ये क्लियर है। चलिए जी, शेयर कैपिटल कैसे आए इसके बारे में भी आपको पता है, ये कैसे आए भैया, 2500 मल्टीप्लाई बाय 7। अब 7 कैसे रहा, माय डियर जितनी कॉल्ड अप रहे वही तो लेंगे, 3 रुपए आपके एप्लीकेशन पे, 4.5 में शेयर कैपिटल के तो आपके केवल 2 ही रुपए हैं, तो 2 रुपए आपके अलॉटमेंट में, और फर्स्ट कॉल में कितने 2 रुपए, तो 2 दूनी 4 और 3 7 रुपए आपके हिसाब से आगे 17500। अब प्रीमियम के कैसे 3750 आए थे, और कैलकुलेट करने की जरूरत थोड़ी ना है, जितना पेंडिंग है वो सारा का सारे आप डिमांड कर दो 3750। अब फॉरफीचर की अमाउंट कैसे है, इसका बड़ा रोल है, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, ये कैसे अमाउंट आई, तो इसके बारे में जरा ध्यान से देखें। माय डियर मैंने आपको बताया था आप जब्त क्या करेंगे, फॉरफीचर में केवल वो पैसा डालेंगे जो आपके पास आ चुका है। मेरे पास आया क्या क्या है, आप गलती से सबके सब 15,000 डाल रहे होंगे, 15,000 क्यों डालेंगे यार, सोच के देखो जरा। 15,000 आया था, एप्लीकेशन की शेयर कैपिटल में 7.5 इस्तेमाल हो गया, जी बिल्कुल, यहां लिख देता हूं 7.5 इस्तेमाल हो गया, जी बिल्कुल इस्तेमाल हो, किस चीज के, एप्लीकेशन के। अलॉटमेंट में कितना इस्तेमाल किया, माय डियर अलॉटमेंट में 5000 इस्तेमाल किया, अलॉटमेंट में 5000 इस्तेमाल किया, बचे हुए पैसे कहां इस्तेमाल किए, प्रीमियम के। माय डियर प्रीमियम के बारे में क्या बताया था, प्रीमियम के बारे में साफ सुथरी बात बताई थी कि प्रीमियम आपको शो नहीं करना, जब आप प्रीमियम शो नहीं करोगे तो इसका मतलब आप ये मान के प्रीमियम है ही नहीं, तो केवल इतना ही तो बैठा 12,500। इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ। ठीक है जी, अगर आपको कोई डाउट रहा हो फिर भी आप मुझसे पूछ लेना, अगर कोई दिक्कत हो तो कॉल का मतलब मेरा कॉल का नंबर तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ही, और वो व्हाट्सएप नंबर भी है। ठीक है जी, कई बार बता चुका हूं ऐसे, ये बात तो मैं हर वीडियो में बताता हूं। खैर ये तो आपके फॉरफीचर की एंट्री हो गई, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अब जरा रीइशू की बात करते हैं। रीइशू कहा गया भाई साहब 2500 के 2500 शेयर्स आपके 8 के भाव से रीइशू कर दिए गए, तो 20,000 हो गए, सीधी सीधी सी बात ये हो गई। फॉरफीचर, चूंकि जितने फॉरफिटेड शेयर्स थे 2500, तो 2500 के 2500 क्या कर दिए गए, रीइशू कर दिए गए, पूरे 2500 शेयर्स। तो उस केस में क्या हो गया, सारा का सारा कॉपी मार दिया आपने। शेयर कैपिटल कैसे आ गए भैया, 2500 थे फुल्ली पेड अप, 2500 शेयर्स थे फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप बोले तो 10 रुपए के हिसाब से 25,000, और बैलेंसिंग फिगर से क्या आ गया, कैपिटल रिजर्व। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये प्रूफ हो जाता है, जो लोग ये बोल रहे थे मुझसे क्लास में भी और वैसे भी कि नहीं जी प्रीमियम पहले है, और बाकी कई टीचर्स इस बात पे ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि इस तरीके से है, तो भैया जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं बुक सर्वोपरि है, बुक से ऊपर कुछ नहीं है। बुक का अनसॉल्व्ड का क्वेश्चन मैंने कराया है, मैंने कोई इलिस्ट्रेशन नहीं कराया। बच्चों की डिमांड भी यही थी कि आप ये वाला एक अनसॉल्व क्वेश्चन कराएं, तो मैंने भैया करा दिया है, आप इसको देखें। फिर भी कोई दिक्कत हो तो मैं आपको फिर कह रहा हूं
आप मुझे बताइए, जैसे ये वीडियो बनाई मैं और वीडियो भी बना सकता हूं, ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस करिएगा। तो भैया आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। शेयर करना भैया फ्रेंड्स के साथ, बताना सभी को हमारी क्लास के बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में और हमारे पूरे के पूरे प्लेलिस्ट के बारे में बताना सभी को कि फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप सभी को 12th क्लास की अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं। तो अगर कोई पढ़ना चाहे, कोई जुड़ना चाहे तो हमारे साथ जुड़ सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।